मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज JEE के लेक्चर में जो लास्ट टाइम किया था उससे आगे कर रहे हैं। ओके, और लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने नहीं किए थे, लेकिन मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन भेजे हुए थे, तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन पहले ये पहले से, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। तो अभी हम सबसे पहले ये सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, वो लास्ट टाइम वाला वो शॉर्टकट मेथड याद रखना। अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, ओके, फ्री मोशन के लिए नीचे ऐसे, तो दोनों का माइनस ऊपर, दोनों का प्लस नीचे इंटू जी, सो इट इज योर एक्सेलरेशन। शॉर्टकट मेथड है, ध्यान रखना भाई, एग्जाम आपको ये यूज़ करनी है। लेकिन अगर सेम टू सेम चीज़ अगर टेक्स्ट बुक के लिए आए हमारी रेगुलर एग्जाम में, तो उसके लिए आपको पूरी मेथड करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले ये आपको 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg। तीनों को मैं इस डायरेक्शन से फोर्स दे रहा हूँ, 12 न्यूटन फोर्स। मुझे टोटल अभी ये चीज़ चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, कांस्टेंट फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, 1 kg एंड सेकंड kg, 2 kg के बीच में जो कांस्टेंट फोर्स है, मतलब ये वाला फोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, एंड द कांस्टेंट फोर्स ऑन द 3rd kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन F इक्वल टू m, फोर्स कितना भाई 12, टोटल मास कितना 6, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी आ रहा है सेकंड, कांस्टेंट फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। भाई मतलब ये वाला ये 1 और 2 के बीच, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैं फोर्स यहाँ से दे रहा हूँ, तो 1 और 2 के बीच सपोज मैं ये काउंट करूँ, तो उसके लिए फिर मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 काउंट करना पड़ेगा, 2 के साथ 3 भी आ रहा है, तो ये दोनों पे दोनों मुझे काउंट करना पड़ेगा। सपोज मैं इसके लिए कांटेक्ट फोर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो फोर्स मैंने राइट साइड दिया है, तो इन दोनों के लिए शूडो फोर्स लेफ्ट साइड रहेगी। तो अभी मुझे फोर्स चाहिए F इक्वल टू m, तो 1 और 2 के बीच अभी मैं फोर्स यहाँ पे दे रहा हूँ, तो अभी मैंने ये दोनों ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 2 नहीं है, साथ में 3 भी है। ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैंने तो सिर्फ 2 को दिया था ना, 3 को थोड़ी दिया था, लेकिन 2 के साथ 3 है तो वो भी उसके साथ तो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट, फ्री फ्री फ्री। ओके, मूव एक के साथ दूसरा फ्री, तो 2 + 3 कितना हुआ 5, तो मास है 5 और एक्सेलरेशन तो पूरी सिस्टम के लिए 2 है ही हमारा, सो हमारा आंसर इज 10 न्यूटन। डन है भाई, देख लिया यहाँ तक, कोई डाउट? कंफर्म, श्योर? ठीक है, अभी जगह थोड़ी कम है, तो एक काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे B लिखूंगा, यहाँ पे C। F इक्वल टू m, फोर्स पता नहीं, मास हुआ 5 एंड एक्सेलरेशन 2, सो आवर आंसर इज 10 न्यूटन। ओके, और अभी C के लिए कंसीडर 3, सिर्फ 3 के लिए चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन, तो अभी तो 3 के पीछे कोई नहीं है, आप भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लेना पड़ेगा। सो F इक्वल टू m, 3 × 2, इट्स अ 6 न्यूटन। कंफर्म, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अभी नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, ये 50 kg है, ये 30 kg है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। हमें पूरी सिस्टम के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इसमें हम वो मेथड यूज नहीं कर सकते। वो किसके लिए? जो ऑब्जेक्ट ऐसे हो, मतलब ऊपर से नीचे विदाउट एनी एंगल, तभी हम वो मेथड यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें पूरी की पूरी मेथड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं अभी, पूरी की पूरी मेथड। सबसे पहले अभी ध्यान से देखा, ये सब टेंशन और एक्सेलरेशन चाहिए। एंड वन मोर थिंग, don't use calculator for this lecture, for JEE NEET lecture don't use calculator please। जैसे भी हो, बहुत देर लगे तो भी चलेगा, अपने आप करो कैलकुलेशन, अभी से प्रैक्टिस होगी तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो ये 50 और ये 30, तो अभी इसका वेट ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा, तो ये 30 वाला कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 50 वाला नीचे, 30 वाला ऊपर, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? सबसे पहले mg, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? mg sin थीटा, ये वाला mg cos थीटा। चलो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो शूडो कहाँ पे लगेगा? ऊपर, m ऊपर, टेंशन वो भी ऊपर। समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक? ओके, अभी ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा लगेगा? mg sin थीटा, यहाँ पे दोनों में अलग अलग थीटा लेना है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है,
तो सूडो नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा। चलो भाई यहाँ तक पहले देख लो शांति से, और कुछ डाउट हो तो बोल दो। It's a frictionless surface, it's a frictionless surface, ओके। तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मैं नाम दे रहा हूँ 1 and 2, तो ये 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1a प्लस t। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 50 इंटू 10 sin 60 इज इक्वल टू 50a प्लस t। तो यहाँ पे 500 sin 60 मतलब √3/2, ओके। 250 हो जाएगा, √350/2 मतलब √250, और √3 मतलब, या फिर एक काम करो आप लोग, √3 मतलब 1.71 और 1.73, ठीक है। तो 171 यहाँ पे डायरेक्ट ये हो जाएगा 2.5 इंटू 171 इज इक्वल टू 50a प्लस t। इक्वेशन नंबर 1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ सेकंड वन, ये वाला t इक्वल टू 30a प्लस 30 10 sin 30 मतलब 1/2, तो 300/2 150, so t इक्वल टू 30a प्लस 150, सेकंड इक्वेशन। अभी हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, हमें मतलब आप लोगों को। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये होगा t इक्वल टू 171 इंटू 2.5, ओके। मतलब हमारा आंसर 45 अराउंड आएगा, 450। और आंसर विल बी अराउंड 450 से 460 के बीच आएगा, ओके। जो भी आएगा, इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन, इट्स अ सेकंड इक्वेशन। अभी इसको हमें एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, जैसे भी आपको सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। देख लो एकदम, वन मोर थिंग यार, आपको जो भी डाउट हो ना तो मुझे आप मैसेज या ऐसे कुछ करते रहना, क्योंकि फिर इसमें तो मुझे आपको पता, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सपोज कि ये सब कैलकुलेशन, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो मुझे बोल देना। अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, सुपर, माइंड ब्लोइंग एंड सब। फर्स्ट ऑफ ऑल डन चेक, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम ध्यान से देखो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। मास दिया है हमें ऑब्जेक्ट का 2 किलोग्राम, और ये हमारा डिस्टेंस 10, 20, 30, और ये हमारा टाइम। हमें चाहिए इम्पल्स एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 3 सेकंड। सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स की फॉर्मूला क्या? f dt या फिर डेल्टा p। तो अभी हम यहाँ पे f dt तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा p यूज कर सकते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। एट p इक्वल टू 2 सेकंड। भाई अभी डायग्राम ध्यान से देखिए। हमारा डायग्राम, हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 4 से। उसका मतलब ये हुआ कि 0 से 4 तक कुछ था ही नहीं, तो हमें चाहिए 2 सेकंड के लिए, लेकिन 2 सेकंड के लिए तो कुछ वो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, तो आंसर 0। अभी हमें चाहिए t इक्वल टू 6 सेकंड, ठीक है। तो अभी हमें ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, डेल्टा p v2 माइनस v1। सबसे पहले मास तो है ही हमारे पास 2 kg। अभी v2 माइनस v1 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का। तो अभी हम क्या करेंगे, 6 सेकंड के लिए चाहिए। डायग्राम ध्यान से देखिए, 6 सेकंड में एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? 4 से, और वो एक्चुअल में कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है? 10 पे, ठीक है। तो अभी चलो सबसे पहले यहाँ पे
तो 4 से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो मेरा इनिशियल, 4 से 6 सेकंड मतलब 2 सेकंड, और ये हमारी फाइनल 6 to 10 सेकंड मतलब 4 सेकंड। डिस्टेंस कितना है 20, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20/4 डिस्टेंस अपॉन टाइम फाइनल के लिए, और ये मेरा इनिशियल है तो 20/2। देखो अभी समझ में आ रहा है भाई? श्योर, लॉक किया जाए। अब एक चीज 4 to 6 के लिए इंक्रीज हो रहा है, 6 to 10 के लिए डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ देखो ध्यान से, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों में से एक को माइनस लेना पड़ेगा। किसको लेना है? अगर मैं इसको प्लस लूँ तो ये माइनस, तो ये V2 माइनस, ये तो है ही माइनस ऑलरेडी। तो 20/4 मतलब 5, 20/2 मतलब 10। सो अगर आंसर इज 30 माइनस में, लेकिन माइनस इग्नोर करेंगे बिकॉज इट इज ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आंसर इज 30 न्यूटन सेकंड, आंसर इज 30 न्यूटन सेकंड। कंप्लीट? कोई डाउट है भाई यहाँ तक? श्योर? देखो ये भी एक बार, भाई आज के दिन में हमने बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ओके, आज के दिन में बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, तो ये सब ध्यान से रखना आप लोग, बहुत ध्यान से, शांति से। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि भाई एक दिन में हम 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन सॉल्व करें तभी अच्छा होता है। इट इज़ अवर ओनली सेकंड लेक्चर ऑफ JEE। ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट समझना सबसे अच्छे से। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला है, ये सब कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, तो उसके जैसे और 10, 15, 20, 25, 30 कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने होगा। ओके, यहाँ पे क्यों फ्रिक्शन नहीं लिया हमने, FS क्यों नहीं लिया? सपोज कि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो शूडो ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन भी ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, इसलिए नहीं लिया था। ये सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, वहाँ पे भी डायग्राम ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिखा है, मतलब यहाँ पे इट इज़ नॉट अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब इसमें फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। चलो देख लो, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ द सिस्टम इज इन स्टेशनरी कंडीशन। फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो अभी सोचो क्या करेंगे। डायग्राम बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। स्टार्ट करें? श्योर? ये भी देखना है अभी आपको। ओके, अब ध्यान से, इट इज स्टेशनरी मतलब कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, मतलब शूडो फोर्स नहीं लगेगा। मोशन से ऑपोजिट शूडो लगता है, लेकिन अभी दोनों स्टेशनरी है तो शूडो नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या है mg, यहाँ पे टेंशन, तो सबसे पहले ये करें T = mg। T पता नहीं, मास है 3 और g है 10, तो ये आएगा 30 न्यूटन। चलो अभी टेंशन मिल गया। बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है। वी आर इन 11 साइंस, नहीं वो वाला टेंशन नहीं, इसके लिए टेंशन है। चलो अभी दूसरा, इसके लिए भी चाहिए। इट्स अ टेंशन, यहाँ पे mg यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा mg sin थीटा, और फ्रिक्शन भी यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। अभी हमें फ्रिक्शन चाहिए तो फॉर्मूला ये बनेगी E = Fs + mg sin थीटा। अभी हमें Fs चाहिए, चलो टेंशन है 30, यहाँ पे मास है 2 × 10 sin 30 1/2, तो 30 - 10, फाइनल आंसर 20 न्यूटन। ओके, आपको यहाँ पे ये पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना? 20। सो योर आंसर इज 20 न्यूटन। भी पानी है अंदर या देव मुझे जल्दी बहुत तरह नहीं, चलो चलेगा, लेके आने की जरूरत नहीं है, फिर मैं लेक्चर के बाद पी लेते हैं, पहले ये लिख दो आप लोग जल्दी।
बहुत अच्छे क्वेश्चन हो भाई आज के वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चन है। जल्दी से लिख देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये रही आपकी बुक। कंप्लीट, ठीक है। चलो जल्दी से अभी नेक्स्ट टाइम से मुझे पानी लेके आना पड़ेगा, या फिर मैं पी के आता हूँ, आप लोग लिख दो एक बार, 2 मिनट वेट करना है, ऐसा होगा। ओके, स्टार्ट करें तो अभी। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये चाहिए हमें। और दूसरा इक्वेशन है जो हमने लास्ट टाइम बाकी रखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी डिजिट बोलो, 5, 12, 3, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन ये पुली है हमारे पास, पुली नहीं, सब पुली। ओके, डायग्राम ध्यान से देखें, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। भाई एक चीज़ सुन लो आप लोग, जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए। अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है तो एक टेंशन लगेगा। अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है तो एक टेंशन लगेगा। लेकिन अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है तो 2 टेंशन लगेगा। 1 2 3 3 ऑब्जेक्ट है ना, तो इन दोनों के बीच एक टेंशन और इन दोनों के बीच में एक टेंशन, मतलब टोटल 2, और दोनों अलग अलग हो। ठीक है, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना है आपको, ध्यान से, बहुत ध्यान से, अच्छे से देना है आपको आंसर। चलो अभी सबसे पहले ये 12 kg वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा? नीचे, तो उसका mg कहाँ पे लगेगा? नीचे। टेंशन ऊपर, शूडो ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। डन, कंफर्म। ये 12 kg की बात की हमने। नाउ 5 kg, तो ये 5 kg वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा? ऊपर, तो mg नीचे,
शूडो नीचे एंड टेंशन अपवर्ड, स्प्रिंग है वहाँ पे, ठीक है। और अभी ये 3 kg वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। तो राइट जाएगा तो उसके लिए भी एक टेंशन वहाँ पे लगेगा, दूसरा टेंशन यहाँ पे लगेगा और शूडो लगेगा जो मोशन से ऑपोजिट होगा। अगर वो राइट जा रहा है तो उसका शूडो लेफ्ट लगेगा। तो ये सबसे पहले लिख दो आप। मैं 1 2 3 ऐसे नाम दे रहा हूँ। इससे M2A, अभी ये 3 ये ऊपर जा रहा है, mg नीचे, शूडो भी नीचे और टेंशन ऊपर, ठीक है सर। वो जो 2 ऑब्जेक्ट थे उसके लिए शॉर्टकट मेथड थी, हाँ थी ना मैं। तो सर ये 3 ऑब्जेक्ट थे उसके लिए शॉर्टकट मेथड नहीं है? यस है, तो पहले उससे कर रहे हैं, ठीक है। हमें टेंशन और एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले एक्सेलरेशन क्या करना है ध्यान से। आपको 3 ऑब्जेक्ट दिए, तीनों में से जो 2 ऐसे हैं वही काउंट कर रहे हैं, इन दोनों का माइनस, सभी का प्लस इंटू जी। सो 12 - 5 मतलब 7, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कंप्लीट। और अभी एक बार टेंशन एक्सेलरेशन आ गया तो आपको उससे दोनों टेंशन भी मिल जाएंगे। व्हाट इज द टेंशन ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे 2 टेंशन, एक T1 और एक T2। तो इस इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन मिल गया और ये तो यही तो टेंशन मिल जाएगा, और इस इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन तो मिल ही गया, मतलब ये भी टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोबारा अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का माइनस ऊपर, दोनों का प्लस नीचे इंटू जी, इट्स योर एक्सेलरेशन। अगर 3 ऑब्जेक्ट में तो 3 में से जो 2 ऑब्जेक्ट लपट रहे हैं ऐसे नीचे, ठीक है, उन दोनों का माइनस ऊपर, तीनों का एडिशन नीचे इंटू जी, इज द फाइनल आंसर। ये याद रखना भाई, मेथड आपको लिखना है तो लिख दो, ये मेथड आपकी लैंग्वेज में, लेकिन ये मेथड भूलना नहीं प्लीज। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन है ABC, यहाँ पे ABC दिया है, A 1 kg, B 2 kg और C 3 kg, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, पूरी सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो ध्यान से अभी यहाँ पे भी टेंशन तो लगेगा, लेकिन सबसे पहले mg यहाँ पे लगेगा, तो ये क्या होगा mg sin 60, यहाँ पे भी mg sin 60 और यहाँ पे mg sin 30, लेकिन सब में मास अलग अलग है, मतलब ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन है और ये इस डायरेक्शन है। तो मुझे अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लाऊँ तो नॉर्मली मेरी फोर्स की फॉर्मूला हो जाएगी, मैं नाम दे रहा हूँ 1 2 3 m1g sin 60 m2g sin 60 माइनस m3g sin 30। चलो 1 इंटू जी 1/2, 2 इंटू जी सॉरी √3/2 एंड माइनस 3 इंटू जी 1/2। चलो यहाँ पे 5√3, यहाँ पे 10√3 माइनस 15, मतलब 15√3 माइनस 15, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करना 15 को 1 √3 माइनस 1, तो 1.71 माइनस 1 मतलब 15.71, ये आपका फोर्स हुआ है। आपका फोर्स कितना 15.71, उसका मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। हमें चाहिए एक्सेलरेशन,
तो सिंपल फॉर्मूला पूरी सिस्टम के लिए चाहिए, F इक्वल टू एम। फोर्स कितना है ये 15.71, टोटल मास कितना है सिस्टम के लिए 6, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से हो भाई, बहुत ध्यान से। तो समझ में आया भाई? आज बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, बहुत अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन किए, ठीक है। तो वो सब बहुत ध्यान से करना, आप लोग घर पे उसकी प्रैक्टिस करना। मैं दूसरे क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं आगे भी, ठीक है। तो आज इतना रख रहे हैं हम, तो ये सब एक बार ओके। हाँ, और वो अलग बुक में लिखना, JEE नीट के लिए अलग बुक बनानी है, फिजिक्स की रेगुलर बुक में नहीं लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी अच्छे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय।